ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं भूबदिरों के लिए समाचार का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 5 चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला होने है और माना जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु सहित दक्षिण राज्यों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला कर सकती है। इसी सिलसिले में अमित शाह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन भी किया। बता दें कि इससे पहले 3 मार्च को बीजेपी बंगाल के कोर ग्रुप में बैठक हुई थी। वहीं 4 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। पार्टी के पहले बंगाल और असम के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 8, असम में 3 और तमिलनाडु केरल में पुडुचेरी में एक चरण में वोटिंग होगा। वोटिंग की गिनती 2 मई को की जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना के मामले में निर्वाचन आयोग राज्य के मुख्य सचिव अलाप बंदोपाध्याय की रिपोर्ट के संतुष्ट नहीं है। अयोध्या में आयोग ने मुख्य सचिव और विस्तृत स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक सौंपनी है। दोनों की आसाम तक की रिपोर्ट दे पाएंगे। उन्हें भी आयोग ने आज शाम तक मोहलत दी है। वहीं विशेष पुलिस पर्यवेक्षण के विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षण अजय नायक ने इस पर घटना के साथ अन्य मामलों के संबंधित यात्रा पूरी करने के साथ ही अब रिपोर्ट सौंपने में आयोग सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मुख्य सचिव ने तय समय में रिपोर्ट तो आयोग को सौंपनी है, लेकिन उसमें कई जानकारी स्पष्ट नहीं है, संशय बढ़ाने वाली, क्योंकि तथ्यों का जिक्र नहीं है लेकिन घटना के कारणों का स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर घटना की असली वजह क्या है। रिपोर्ट से ये भी पता नहीं चल पाता है कि ये घटना कहां और कैसे हुई। क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन शुक्रवार को हुआ है। इस वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। इसमें कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन समेत कई कूटनीति विषयों पर चर्चा हुई। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ एक मंच पर दिखे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी क्वाड के इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए। और आपको ये भी बता दें कि चारों नेताओं ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं पर भी बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि क्वाड के सदस्य देश को कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाए। क्वाड सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी है, भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होगा। वैक्सीन निर्माण के लिए अमेरिका, जापान भारत को फंड भी देंगे। देश में कोरोना संकट एक बार फिर पैर पसार रहा है। करीब 2.5 महीने बाद भारत में एक दिन में 24,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24,882 नए केस सामने आए तो 140 लोगों की जान चली गई है। हालांकि बीते दिन 19,957 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,33,728 हो गए हैं, जबकि अब तक 1,58,486 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं आपको बता दें 1,09,73,260 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,02,022 हो गई है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.40% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस की बात करें तो 1.74% है। बता दें कि देश भर में अब तक 2,82,18,457 स्वास्थ्य कर्मियों ने, बुजुर्ग और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लग चुका है। देश में कई राज्य कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहर, जिले, कस्बे लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में कई जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए पुणे में जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही होटल और रेस्तराओं को खुला रखने के समय भी कटौती की गई है। राज्य के 36 जिलों में करीब 10 से ज्यादा जिलों में कोरोना की चपेट में है, जिसमें 8 जिलों में कर्फ्यू, लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे देते कि महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना के 15,817 मामले सामने आए हैं।
56 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 52,723 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी राज्य में फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को पेश बजट में इसका ऐलान किया है। इसके तहत पिंजौर गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाने की योजना है। असल में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार का फोकस राज्य में सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए प्रदेश में 2 फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। एक फिल्म सिटी एनसीआर में बनेगी। इसके अलावा 50 से 100 एकड़ तक की जमीन तय की गई है। हरियाणा मनोरम ऐतिहासिक स्थल आने वाले दिनों में फिल्म शूटिंग लोकेशन के रूप में उभरेगा। राज्य सरकार में पंचकुला, पिंजोरम और गुरुग्राम में फिल्म सिटी विकसित करेगी। पिंजोरम में विश्व प्रसिद्ध युद्ध वेंदर गार्डन भी है। चलिए, मुख्य बदिरों के समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जगह 24/7 न्यूज पर।